जय श्री कृष्णा। लोग भगवान की पूजा करते हैं, हमें सुख मिले, समृद्धि मिले, ज्ञान मिले, बुद्धि मिले, बल मिले, तरह तरह के न जाने कितने सुख चाहते हैं। मंदिरों में जाते हैं, देवालयों में जाते हैं, न जाने कहाँ कहाँ जाते हैं, बदले में सुख ही मांगते, दुख कोई नहीं मांगता है। किंतु आपको बताऊं, महाभारत में पांडवों की माता कुंती वही एक ऐसी विलक्षण नारी थी जिन्होंने भगवान से विपत्ति का वरदान मांगा था। तो सोच के आश्चर्य में पड़ जाते हैं, बताओ विपत्ति का वरदान मांगा था वो माँ, वह कैसी माँ थी। किंतु बताता हूं मैं कारण क्या था, उन्होंने क्यों विपत्ति का वरदान मांगा था। पांडवों के बचपन काल से ही कौरवों ने उन्हें नष्ट करने के लिए कई बार यत्न किए, किंतु फिर भी पांडव बच गए। हर बार कृष्ण उनकी सहायता के लिए आ जाते। बचपन में भीम को जहर खिलाकर दुर्योधन ने नदी में फेंक दिया। परिणाम क्या हुआ कि भीम और बलशाली होकर निकले। लाक्षागृह में आग लगा दी ताकि पांडव माता समेत जलकर खाक हो जाएं। छल पूर्वक उनका राज्य छीन लिया, कपट पूर्वक भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया। ये छोटी मोटी घटनाएं नहीं है। और जब जब इनके ऊपर विपत्ति आती, वासुदेव कृष्ण किसी न किसी रूप में आकर उनकी रक्षा सुरक्षा कर लिया करते। और माता कुंती को यह भली भांति पता था कि मेरा जो भतीजा कृष्ण है ना, वो कोई जीव नहीं है, वो जगदीश है। और माता कुंती को इस बात का पूर्ण विश्वास था कि जब तक कृष्ण हमारे साथ हैं, दुनिया की कोई शक्ति हमें हरा नहीं सकती, हमारा बाल ही बांका नहीं कर सकती। महाभारत में कुछ लोग ऐसे थे जो वासुदेव कृष्ण को जानते थे कि ये भगवान हैं, ये पुरुषोत्तम हैं, यही जगदीश हैं, संसार के भरण पोषण करने वाले यही सर्वनायक हैं। सब माता कुंती जानती थी, विदुर जानते थे, विदुरानी जानती थी, पितामह भीष्म जानते थे, आचार्य द्रोण जानते थे, कुलगुरु कृपाचार्य जानते थे। ऐसे ही कुछ लोग और थे जो जानते थे ये कृष्ण कोई ग्वाला नहीं है जो गैया चराते हैं, ये वास्तव में जगदीश हैं। यह भेद इन भक्तों, क्योंकि ये भक्त थे ना, इसलिए भगवान भक्तों के सामने, अपने भक्तों के सामने अपने को रहस्यमय नहीं रखते, जो है सब बता देते हैं कि देखिए यही है हम। भक्तों के सामने माया नहीं चलती है, क्योंकि माया उनकी दासी है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और वासुदेव कृष्ण पांडवों को राज्य सौंप कर जाने लगे ना, तो माता कुंती ने उन्हें प्रणाम किया और उन्हें रोका। उन्हें कहा, माता कुंती ने कहा कि हे कृष्ण, दुनिया तुम्हें भगवान कहती है और मैंने इस बात का अनुभव भी किया है और मैं जानती भी हूं कि तुम भगवान हो, और आज मैं तुमसे एक वरदान मांगती हूं। तो कृष्ण ने कहा कि बुआ मांगो, क्या चाहती हो। तो उनकी बुआ ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप देना ही चाहते हो ना, तो मुझे विपत्ति का वरदान दीजिए। तो कृष्ण आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, बुआ दुनिया सुख समृद्धि मांगती है, पुत्र मांगती है, धन मांगती है, राज्य मांगती है, और आप विपत्ति मांग रही हो। कहें, हाँ प्रभु, विपत्ति मांग रही हूँ। इसके पीछे कारण ये है कि जब विपत्ति रहती है तो आप रहते हो, और जब सुख आता है तो आप चले जाते हो। इसलिए मुझे विपत्ति ही चाहिए ताकि आप मेरे पास हमेशा रहो। इसके पहले जब हमारा राज्य हमारे पास नहीं था ना, आप सदा और सदैव हमारे पास थे। हमने कभी यह महसूस नहीं किया कि आप हमसे अलग हुए, किंतु आज राज्य मिला ना, आज आप जा रहे हो। इसलिए हमें ये राज्य नहीं चाहिए, ये राज्य आप ही रख लीजिए, किंतु आप यहीं रहिए। ये होता है सच्चे भक्त के लक्षण। तो जो सच्चे भक्त होते हैं ना, वो धन नहीं मांगते, वो जमीन नहीं मांगते, वो राज्य नहीं मांगते, वो तो सिर्फ अपने भगवान को चाहते हैं। प्रेमी कुछ नहीं लेता, अपने प्रेम के अतिरिक्त प्रेम में कुछ लेता नहीं है, और प्रेम में कहीं मोल भाव नहीं होता है। बस प्रेमी की जो इच्छा है ना, वही उसका सब कुछ हो जाता है। राम जी जब बन गए थे तो भरत जी ने कहा कि देखिए, हम अपने प्रभु के लिए प्राण भी दे सकते हैं। तो राजा जनक ने कहा कि प्राण देना एक सरल चीज होती है। अगर तुम राम भैया से प्रेम करते हो ना, तो उन्हीं से पूछिए कि उनकी प्रसन्नता किसमें है। जब राम जी ने कहा कि भैया, यदि आप हमसे प्रेम करते हो तो मेरी प्रसन्नता इतनी ही है कि 14 बरस तक मेरे राज्य को आप संभाल के रखिए। राम जी
भरत जी रोने लगे। उन्होंने कहा भैया 14 बरस नहीं, मैं जीवन भर वन में रहने को तैयार हूं, अब जीवन भर अयोध्या में रह के राज कीजिए भैया। तो भरत जी ने उनके प्रेम को स्वीकार कर जो 14 बरस का राज्य स्वीकार किया और उनकी चरण पादुका ले जाकर 14 बरस तक उन्होंने उनके राज्य को संभाला। ये होती है प्रेम की निशानी, ये होता है प्रेम का लक्षण। प्रेम में मांग नहीं होती, प्रेम में समर्पण होता है। इसीलिए माता कुंती ने वासुदेव कृष्ण से विपत्ति का वरदान मांगा था।